Hello everyone. Today we are going to continue our first essay My Watch. लास्ट वीडियो के अंदर अपने देखा है कि किस टाइप से राइटर हैं वो अपनी वॉच के साथ अटैच हैं और उसके ख़राब होने पर किस तरह से वो मेंटल सफरिंग फेस कर रहे हैं और अपनी वॉच को सही करवाने के लिए वो फर्स्ट वॉच मेकर के पास जाते हैं जो उसके रेगुलेटर को पुशअप कर देता है, जिस वजह से अब जो उनकी घड़ी है वो तेज़ चलने लगती है। तो यहाँ तक अपने देखा है। इससे आगे अपने देखते हैं कि वो क्या कहते हैं कि उनकी जो वॉच थी, अपने ये देखा था कि वो फास्टर एंड फास्टर डे बाय डे, वो दिन प्रतिदिन डे बाय डे वो तेज़ होती गई। अब क्या था, विद इन अ वीक इट सीकंड टू अ रेजिंग फीवर। तो अब फीवर वर्ड यूज़ कर रहे हैं अपनी वॉच के लिए, इतने ज़्यादा अटैच थे कि एक वीक के अंदर ही जो उनकी घड़ी थी वो बीमार हो गई थी। टू अ रेजिंग फीवर, बहुत तेज़ बुखार से। तो इसका मीन क्या है कि उनकी जो वॉच थी वो बहुत तेज़ हो गई थी, बहुत आगे चलने लगी थी। एंड इट्स पल्स वेंट अप टू 150 इन द शेड, कि जैसे कि अपने को बुखार बताते हैं कि इतना हो गया, उस टाइप से यहाँ इन्होंने बताए हैं कि उनकी जो पल्स है वो 150 हो चुकी थी। मीन उसकी जो स्पीड थी 150 पर मिनट हो गई थी। इतनी तेज़, मतलब वो वॉच फास्ट चल रही थी। एट द एंड ऑफ 2 months इट हैड लेफ्ट ऑल द टाइम पीसेस ऑफ द टाउन फार इन द रियर and was a fraction over 13 days ahead of the almanac. Almanac का मीन क्या होता है? कैलेंडर। एट द एंड ऑफ 2 months, और 2 महीने के अंदर क्या किया था कि इसने जो उनका जो शहर था, उनके सारे जो टाइम पीस थे, सारी वॉच थी, उसको पीछे छोड़ दिया था। हेड लेफ्ट, पीछे छोड़ दिया था। और ये वहाँ का जो ओलमैक मीन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग 13 दिन से कुछ आगे हो चुकी थी। वॉज अ फ्रैक्शन ओवर 13 days। फ्रैक्शन मीन स्मॉल पार्ट, कि 13 दिनों से थोड़ा आगे हो गई थी। इट वॉज अवे इन टू नवम्बर एन्जॉइंग द स्नो। और क्या था, अब ये टाइम की बात कर रहे हैं कि ये अब नवंबर के अंदर, जैसे कि वहाँ बर्फ़बारी हो रही थी, स्नोफॉल होती थी, तो ये कह रहा है कि ये नवंबर की जो बर्फ़बारी है, स्नोफॉल है, उसको एंजॉय कर रही थी। वाइल द अक्टूबर लीव्स वर स्टिल टर्निंग, वाइल द अक्टूबर लीव्स वर स्टिल टर्निंग। लेकिन अभी तक तो क्या था, अक्टूबर मंथ के जो पत्ते थे, लीव्स थे, वो अभी निकल रहे थे और ये नवंबर के अंदर पहले ही पहुंच चुकी थी। मीन इतनी घड़ी आगे चली गई थी। और इससे क्या हुआ, इट हरीड अप हाउस रेंट बिल bills payable and such things in such a ruinous way that I could not abide it। और कह रहा है कि इससे क्या हुआ, उसका जो हाउस रेंट था, घर का जो किराए देने का जो टाइम था, जो बिल्स पेबल, जो भी दूसरे बिल थे, और जो सच थिंग्स इन सच अ र्यूनस वे, और बहुत सी ऐसी र्यून बर्बाद करने वाली जो बातें थी वो इतने तेज़ होने लगी कि वो कह रहा है कि आई कुड नॉट अबाइड इट। अबाइड मतलब वर्क अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग वर्क करना। तो आई कुड नॉट अबाइड इट, तो मैं इसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर सकता था, मैं इसे और ज़्यादा सहन नहीं कर पा रहा था। तो फिर क्या वो करते हैं, आई टुक इट टू द वॉच मेकर टू बी रेगुलेटेड। तो फिर से वो एक वॉच मेकर के पास जाते हैं इसे सही करवाने के लिए। फिर वो क्या है, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड एवर हैड इट रिपेयर्ड,
तो वो मुझसे पूछता है कि क्या मैंने कभी इसको रिपेयर करवाया है। तो वो क्या रिप्लाई करते हैं, आई सेड नो, इट हैड नेवर नीडेड एनी रिपेयरिंग। लेकिन ये क्या आंसर देते हैं कि नहीं, मैंने इसे सही नहीं करवाया क्योंकि इसे रिपेयर करवाने की, सही करवाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। He looked a look of vicious happiness and eagerly pried the watch open। फिर वो मेरी तरफ क्या, विशियस, विशियस मीन होता है बुरी, तो वो मेरी तरफ बुरी नज़र से, दुष्टतापूर्ण मीन बैड वे के अंदर वो मेरी तरफ देखता है, और ईगरली प्राइड द वॉच ओपन, और क्यूरियसली, उत्सुकता से वो उस घड़ी को ओपन कर देता है, एंड देन पुट अ स्मॉल डाइस बॉक्स इनटू हिज आई एंड पियर्ड इनटू इट्स मशीनरी। और फिर वो क्या करता है, अपनी आँख के अंदर एक छोटा सा डाइस मीन एक लेंस टाइप डिवाइस लगाता है, और उसकी मशीनरी के अंदर वो क्या करता है, पियर्ड इनटू, झांक रहा है, वो उसके अंदर देखता है, मीन लेंस से चेक कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। ही सैड इट वांटेड क्लीनिंग एंड ऑयलिंग बिसाइड्स रेगुलेटिंग। तो वो अब क्या सजेस्ट करता है कि इसका जो स्पीड कंट्रोलर है उसको साफ़ करना पड़ेगा और उसे ऑयलिंग करनी पड़ेगी। एंड आस्क्ड मी टू कम इन अ वीक, और मुझे नेक्स्ट वीक आने को कह देता है। आफ्टर बीइंग cleaned and oiled and regulated, my watch slowed down to that degree that it ticked all appointments I go to, missing my dinner. I gradually drifted back into yesterday। तो अब कह रहे हैं क्या हुआ कि जब इसे क्लीन किया गया, इसकी ऑयलिंग होगी, उसके बाद फिर क्या हुआ, जो मेरी घड़ी थी वो उस लेवल पर आ गई थी कि जो मेरी प्री प्लान्ड अपॉइंटमेंट्स थी वो क्या हुई, सारी चली गई, और इसके अलावा जो मेरा डिनर टाइम था, मीन जो मेरा डिनर था वो भी उस टाइम के अकॉर्डिंग वो भी रह गया। और इस तरह से धीरे धीरे ग्रेजुअली ड्रिफ्टेड बैक इनटू यस्टरडे, और ग्रेजुअली धीरे धीरे मैं कहाँ पहुँच गया, यस्टरडे के अंदर, बीते कल में पहुँच गया। देन द डे बिफोर, फिर क्या हुआ, फिर उससे एक दिन बाद, देन इनटू लास्ट वीक, फिर लास्ट वीक में, एंड बाय द comprehension came upon me that all solitary and alone I was lingering alone in a week before last and the word was out of sight। और फिर क्या हुआ, एंड देन कि जब वो डे बिफोर फिर लास्ट वीक के अंदर पहुंच गया, तो क्या हुआ कि एक दिन वो कह रहा है कि कंप्रीहेंशन, बाय एंड बाय, धीरे धीरे कंप्रीहेंड किया, अंडरस्टैंड, मुझे समझ आया कि मैं बिल्कुल क्या था, सोलिटरी एंड अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। और कब था, मैं पिछले सप्ताह से भी अकेला था, जो लास्ट वीक था। आई वॉज लिंगरिंग अलोन इन वीक बिफोर लास्ट, कि मैं पिछले वीक से ही अकेला था। और जो वर्ड है वो क्या हो रहा है, वर्ड वॉज आउट ऑफ साइट, वो मेरी साइट से, व्यू से दूर हो रहा है, गायब हो रहा है। आई सीम टू डिटेक्ट इन माई सेल्फ अ सॉर्ट ऑफ स्नीकिंग फेलो फीलिंग फॉर द मम्मी इन द म्यूज़ियम। और फिर क्या हुआ कि मुझे खुद के अंदर एक ऐसे पर्सन को मैं फील करने लग गया जो क्या है, अ सॉर्ट ऑफ स्नीकिंग फेलो फीलिंग फॉर द मम्मी इन द म्यूज़ियम, कि जैसे कि म्यूज़ियम के अंदर जो मम्मी रखी जाती है
उसको मैं अपना फेलो फ्रेंड मानने लग गया था, और अ डिज़ायर टू स्वैप न्यूज़ विद हिम, और मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी जो न्यूज़ है उससे स्वैप, उससे शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसे लगने लग गया कि मैं एक मम्मी के, जो म्यूज़ियम के अंदर मम्मी रखी होती है, उस मम्मी को मैं अपना फ्रेंड मानने लग गया, और उसी के साथ क्या है, मैं अपनी बात को शेयर करना चाह रहा था। फिर आई वेंट टू अ वॉच मेकर अगेन, फिर मैं वापस वॉच मेकर के पास गया। ही टुक द वॉच ऑल टू पीसेज वाइल आई वेटेड एंड देन सैड द बैरल वॉज स्वेल्ड। फिर कहते हैं मैं वापस से वॉच मेकर के पास गया, फिर उसने क्या किया, तो उस वॉच मेकर ने क्या किया था, ऑल टू पीसेस, इस घड़ी के जो पीस, सारे जो पुर्जे थे, मशीनरी थी, उसको बिल्कुल अलग अलग कर दिया। और जब मैं वहाँ वेट कर रहा था, तो उसने क्या कहा कि इस घड़ी का जो बैरल है स्वेल्ड, वो फूल गया है। तो इसीलिए वो क्या कहता है, ही सैड ही कुड रेड्यूस इट इन 3 days, कि वो 3 दिन तक इसे ठीक कर देगा, सही कर देगा। आफ्टर दिस द वॉच एवरेज वेल, बट नथिंग मोर फॉर अ हाफ डे, इट वुड गो लाइक द वेरी मिसचीफ। तो 3 दिन तक उसने कहा कि मैं ठीक कर दूंगा। उसके बाद क्या है, उसकी जो वॉच है एवरेज वेल, लगभग वो ठीक चली, पर इससे ज़्यादा नथिंग मोर, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, कि ठीक ठाक वो काम करने लगी थी। तो फॉर अ हाफ डे इट वुड गो लाइक द वेरी मिसचीफ, आधा दिन तक तो ये क्या करती रही, मिसचीफ, मिसचीफ मीन शरारत करती रही। इट वुड गो लाइक द वेरी मिसचीफ, कि आधा दिन तक ये शरारत करती। एंड कीप अप सच अ बाकिंग एंड wheezing and whooping and sneezing and snorting that I could not hear myself think for the disturbance, कि आधा दिन तक तो ये क्या करती रही, शरारत करती रही। फिर ये बार्किंग, जैसे कि कुत्ते बार्क करते हैं, फिर जोर 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 की आवाज़, फिर जैसे सांस लेने की तेज़ तेज़ की आवाज़, और स्नीजिंग छींकने की आवाज़, और स्नॉर्टिंग और खराटों की आवाज़, इस टाइप की आवाज़ करती कि मैं खुद, आई कुड नॉट हियर माई सेल्फ थिंक फॉर द डिस्टर्बेंस। तो इस टाइप की जो आवाज़ें आती, तो मैं खुद भी इस टाइप की डिस्टर्बेंस के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। And as it held out, there was not a watch in the land that stood any chance against it. और फिर वो कह रहा था कि जैसा कि पता ही था उसे कि इस धरती के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर कोई भी जो घड़ी है वो इसके जैसी नहीं होगी। बट the rest of the day it would keep on slowing down and falling along until all the clocks it had left behind caught up again. तो वो ऐसा फील कर रहा था कि इस अर्थ के ऊपर कोई भी जो घड़ी है, देर वॉज नॉट अ वॉच इन द लैंड दैट स्टूड एनी चांस अगेंस्ट इट, जो इसके सामने या इसके जैसे हो सकती हो। लेकिन क्या हुआ, जो रेस्ट ऑफ डे, बाकी का जो दिन था, उसके अंदर इस घड़ी ने स्लो डाउन, धीरे होना स्टार्ट कर दिया। और तब तक ये धीरे होती रही जब तक कि इसने उन सभी घड़ियों को जिनको लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छोड़ दिया था, उनके उसके बराबर ना आ गई हो, तब तक ये धीरे होती रही। इट वुड शो अ फेयर एंड स्क्वेयर एवरेज, तो एवरेज में ये बिल्कुल सही समय बताती, सही टाइम बता रही थी। एंड नो मैन कुड से इट हैड डन मोर और लेस देन इट्स ड्यूटी, और कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता था कि इसने जो अपनी ड्यूटी है वो सही ना की हो। मीन एवरेज बात करें तो ये घड़ी सही टाइम बता रही थी।
तो इन लाइंस के अंदर राइटर क्या बताता है कि वो एक दूसरे वॉच मेकर के पास जाता है और वहाँ उस घड़ी की स्पीड को कम करवाने की कोशिश करता है। तो राइटर अब उस घड़ी को जब वापस प्राप्त करता है, सही करवा के लेके आता है, तो क्या देखता है कि उसकी घड़ी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और इतनी स्लो हो जाती है कि बाकी जितनी भी जो घड़ियाँ इसने पीछे छोड़ दी थी वो सारी इसके बराबर आ जाती हैं। लेकिन अब ये घड़ी बस एवरेज काम कर रही थी कि उसे सही टाइम बता रही थी, एवरेज टाइम बता रही थी। तो अभी एवरेज टाइम था, इस वजह से अभी ये घड़ी वहाँ पूरी तरह से परफेक्ट टाइम नहीं बता पा रही थी या सही नहीं हुई थी। तो आगे जो राइटर क्या कह रहे हैं वो अपने देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।